जय जिनेन्द्र। शासनपति भगवान महावीर स्वामी के चरणों में वंदन। आराध्य गुरुदेव एवं गुरुनिसा को भावपूर्ण वंदन। मैं सोनल जैन फ्रॉम बडनेरा अमरावती। जैसे हम सभी को पता है कि 1 मई को परम पूज्य किरण सुधाजी महाराज का जन्मदिन होता है। उसी उपलक्ष्य में मैं अपने भाव उनके जन्मदिन पे उनके चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। किरण सुधाजी महाराज साहब बहुत ही बड़े व्यक्तित्व है वो। जितना जैसे पानी हर इसमें घुल जाता है, हर कलर में घुल जाता है, वैसे ही वो एक व्यक्तित्व है जो हर व्यक्ति में घुल जाते। अगर बच्चा है तो बच्चे में घुल जाएगी, बड़ा है तो बड़े में घुल जाएगी। उनका जो प्रेम जताने का तरीका है वो बहुत ही निराला है। वो बहुत जल्दी सबको अपना बना लेते हैं। तो ऐसे एक महान व्यक्तित्व जिनका ज्ञान कितना है ये हम नाप नहीं सकते। बहुत ज्ञान है उनको। और मैं आपको बताऊं कि उनका जो मैथ्स है वो अगर हमको कुछ फिगर बोलेंगे मैथ्स की, हमारे माइंड में मैथ्स की फिगर जाती तब तक उनके माइंड में कैलकुलेशन भी हो जाता है। इतना उनका परफेक्ट मैथ्स है। ये तो मैथ्स की बात हो गई। और जैनिज्म से रिलेटेड अगर कहना चाहूँ तो बहुत ही गहरा ज्ञान है उनका। और उन्होंने वो अपना ज्ञान अपने शिष्य को आगे आगे बढ़ाते दिया। उनका एक गुण बहुत अच्छा है। वो हर एक को बहुत मोटिवेट करते हैं। उनकी हमेशा इच्छा रहती है कि हर व्यक्ति आगे बढ़े, हर व्यक्ति ज्ञान में अपनी वृद्धि करे। हर एक को वो बोलते हैं कि राग द्वेष को छोड़ो और समता को अपनाओ, समभाव रखो। उनका बहुत जोर रहता है कि जितना राग द्वेष अपने जीवन से निकलेगा उतना ही समता में हम ढलते जाएंगे। ऐसे गुरनिसा का आज जन्मदिन है और आज वो 70 साल, अपने आयु के 70 साल पूर्ण करके 71 साल में प्रवेश कर रहे हैं। 70 साल बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। पर मैंने जो देखा है उनको कि 70 साल में भी वो इतने एक्टिव है कि ऐसा लगता है कि कोई एक 40 इयर्स का पर्सन है। बिहार में कितने भी किलोमीटर आराम से चल लेते हैं। उनकी शिष्याएं उनको बोलती है कि महाराज साहब बैठ जाओ, व्हील चेयर पे बैठ जाओ। पर उनकी हमेशा ये इच्छा रहती कि मैं व्हील चेयर पे ना बैठूं। पर अपनी शिष्या की इच्छाओं का मान रख के वो कभी कभार व्हील चेयर पे बैठ जाते। बिहार से आने के बाद प्राय सुबह की गोचरी भी वो ही जाएगी। उनका लक्ष्य ये होता है कि सब लोग विहार करके आए, सब लोग थक गए होंगे और मैं तो थोड़ा व्हील चेयर पे बैठी हूँ तो गोचरी मैं ही जाऊँ। इतनी बड़ी उम्र में भी वो गोचरी जाते हैं। और उनका हमेशा ये कहना रहता है कि कितने भी बड़े क्यों ना हो जाए, पद से औहदे से, पर अपना काम स्वयं ने करना। वो अपना काम ज़्यादातर खुद से ही करते हैं, किसी को न बोलते हुए। तो ये गुण बहुत सीखने लायक है उनसे कि कितने भी वृद्ध हो जाओ या कितने भी छोटे हो, अपना काम हमने खुद से करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे गुण हैं महारासा के। अब मैं आपको क्या क्या बताऊं, पर बहुत है कि जिनका जिक्र मैं इस छोटे से वीडियो में नहीं कर पाऊंगी। महाराज साहब, मैं आपको अपने अंतर मन से बहुत बहुत बधाइयाँ देती हूँ और चाहूँगी कि आपकी दीक्षा पर्याय बहुत लंबी हो, आपकी
आयु बहुत लंबी हो, आपका ज्ञान जितना है उसमें हमेशा हमेशा वृद्धि होती रहे, आपका ज्ञान आप हमेशा हम सब लोगों में बांटते रहे, और यही मंगल कामना करती हूँ कि आप जैसे ज्ञानी हो वैसे मैं भी ज्ञानी बनूं। मथेन वंदाई मारसा, आपको जन्मदिन की बहुत 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 बधाई हो। मथेन वंदा। मेरी श्रद्धा मेरी भक्ति मेरे गुरुवर हो, पूर्णायो हो दीर्घायो हो आप शतायो हो, आप शतायो हो। हम सब के आयु लग जाए आप चिरायो हो, आप चिरायो हो।